अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये 3 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये नीति ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट रुख के मुताबिक सभी निर्यातक देशों पर लागू होती है। इस कदम से कई देश बुरी तरह प्रभावित होंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पूर्ण निर्मित कार विनिर्माण क्षेत्र पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखेगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार में इसकी पहुंच काफी सीमित है। He wants to have manufacturing of automobile and automobile parts in USA. I'm not sure whether that will be achieved or not. But what is happening is basically, as far as India is concerned, because he has put on all the world, entire world, our exports of auto are not that much. It's very minuscule, so that will not impact us. But auto components is our largest market is USA. We have about $6.9 billion of export of auto components to USA. But it doesn't mean that this entire 6.9 will be impacted. जानकारों का कहना है कि अमेरिका में भारत का वाहन निर्यात न्यूनतम है और ये अमेरिका को होने वाले कुल यात्री कार निर्यात का महज 0.13% है। हालांकि ऑटो पार्ट्स के निर्यात में दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि भारत के कुल वैश्विक ऑटो पार्ट्स निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 29.1% है। When it comes to auto manufacturers in terms of India, so the exposure is negligible. We only export around 8 to 9 million USD every year. The last number in 2024 was 9 million. So the impact would not be much. But when it comes to the component manufacturers, the tariffs could have a huge impact. As we have seen today itself, if you follow stocks, ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। कनाडा ने अपने ऑटो सेक्टर की रक्षा करने की बात कही है। वहीं पहले से ही घरेलू स्तर पर धीमी आर्थिक वृद्धि और चीन से बढ़ती होड़ से जूझ रही यूरोपीय वाहन निर्माता कंपनियों ने कारों पर अमेरिकी आयात कर की आलोचना करते हुए इसे भारी बोझ बताया है। उनके मुताबिक इससे उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों को नुकसान होगा। हालांकि भारत के लिए विश्लेषकों का मानना है कि ऑटो पार्ट्स क्षेत्र में देश का श्रम लागत लाभ इन टैरिफ के असर को कम करने में मदद कर सकता है और समय के साथ बाजार हिस्सेदारी का विस्तार कर सकता है।